मैं किसान के संबंध में कुछ बात लेके आया हूँ, जो पापा और हम दोनों में होती थी। तो एक बार हम परीक्षा दे के आए थे कि बोले हो किसान के बारे में कोनो अच्छा चीज़ बताबो न, जे कि हम किसान के बारे में नेक्स्ट जे फरू छे न, हर महीना जे 3 महीना परीक्षा हो छे न, ओकर बाद छमाही परीक्षा होते, वार्षिक परीक्षा होते। कोनो एहना चीज़ बतावा जे कि हम ओकरा परीक्षा में लिखिए। तो पापा बोलते थे रामधारी सिंह दिनकर का कोई एक कविता थी जिसको सुनाते थे और कहते थे कि देखो, इस तरह तुम अपने तरह से लिख देना और इस तरह की कविता को तुम गाओ तो तुमको जो है ना, ये गीत है, ऐसे इसको कहिए कवि टाइप में, या कविता कहिए, या आप उसको गाना भी कहते हैं, या इस तरह कोई कहेगा संस्कृत का कुछ लफज है, ये लवज है। तो देखो कृषक सोनी सुखा के निज शरीर जला रहे, किस आस में किस विश्वास में वो निज शरीर को जला रहे। मध्याह्न है उनकी स्त्रियां, मध्याह्न है उनकी स्त्रियां, ले रोटियां पहुंची वहीं, रोटियां सूखी खबर है, साग उनकी है नहीं। फिर मन मन मुस्काते हैं, भर पेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। इस तरह हमारी किसान की स्थिति है कि उस समय लोग किस तरह किसान खेती करते हैं, किस तरह किसान खेती करके अनाज उपजाते हैं। वो सोचते हैं कि भर पेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। इस तरह वो सोच रहे हैं कि अगर हमको भरपेट भोजन मिल गया तो हम बहुत ही खुशनसीब हो जाएंगे, हमको सुख मिल जाएगा। उनको किसी की कोई आस नहीं है, किसी की आस भी उनको है नहीं, किसी की आस भी उनको है नहीं, कोई पास भी उनका है नहीं। बिजली कड़क रही है, बिजली तड़क भी रही है, तो भी किसान अपनी खेत पर हल चला रहे हैं। मध्याह्न है उनकी स्त्रियां, ले रोटियां पहुंची वहीं। इस तरह उनका जीवन जो है प्रतिदिन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कोई भी व्यक्ति किसान के प्रति उतनी जवाबदेही नहीं लेते हैं। आप कभी अगर समय मिले तो किसान को देखने के लिए गांव की तरफ जाइए और देखिए किस तरह है। अभी तो आधुनिक हो गए हैं, ट्रैक्टर से लोग जोतते हैं, जो बैलगाड़ी से काम करते थे उनको देखिएगा कि किस तरह वो किसान कहते हैं। इसलिए दिनकर साहब का जो लिखा हुआ है कोई गलत नहीं है। मध्याह्न वो इसलिए कहते हैं किसान अगर उसको भरपेट भोजन अगर मिल गया ना, उसी में सुख हो जाते थे। किसान साल भर खेती करता था, अनाज जब उनके घर जाते अगर जाइएगा ना तो पता चलेगा किसान के घर में अनाज की बोरियां नहीं नजर आएगी, वह सेठ के घर में बोरियां नजर आती है। अभी का किसान और पूर्व का किसान, किसान का मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं, जो खेती कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग को किसान मत समझिएगा जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन हो। जी हाँ, आप उसको समझिए और सोचिए, और हम तो कहेंगे कि आप कभी कभी गांव की तरफ भ्रमण में भी जाइए। धन्यवाद।